बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं राम करते हैं राम रघुवर, करते हैं राम रघुवर, करते हैं राम रघुवर। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आज शंकर जी ने अपनी समाज को देखा और समाज भी कैसी थी तनखीन को अति पीन यापन यति पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। कोई चीखते चिल्लाते और बारात चली नाना वाहन नाना भेषा बिह से शिव समाज निज देखा। ओहो, अब समाज हंसे। देखो आप देवताओं से कह रहे चले जाओ, कल लेके जाने वाले अभी हमारी समाज आ गई। और अब बारात चली, चीख रहे चिल्ला रहे, कोई नच रहे गा रहे। बम भोला की बारात में सब बातें अनोखी भैया। बम भोला की बारात में सब बातें अनोखी भैया। बम भोला की बारात में हाँ, नाचत गावत खुद कतियावत, नाचत गावत खुद कतियावत, नाचत गावत खुद कतियावत, नाचत गावत खुद कतियावत। कर कर खाता भैया बम भोला की बारात सब बातें अनोखी भैया। बम भोला की बारात में सब बातें अनोखी भैया। बम भोला की बारात में सब बातें अनोखी भैया। बम भोला की बारात में शंकर जी की बारात चली। शिव समाज जब देखन लागे तो बिडरी चले सब वाहन भाग। जे गांव से जब बारात जा रही है पनमेसरी गांव खाली, सब खेत में भग गए। काहे? एक आधे भूत घर में भरा गो तो कोई नहीं बचन बारे। हाँ, कौन है लग जा, और जिन्हें भूत लग जावे हवा से पूछो के कहो। कई देवताओं के पास पीपर बारे आम बारे फे परवारे जा भभूत बा भभूत। देखो जे 6-6 महीना से नहीं नहावे उन पे हनुमान जी आ रहे घोंटा बारे। ध्यान देना। अरे काली मैया आ रही जलम्बी जी। एक आध देवी हमें भी आ जाती भैया, बहुत दिन से हम भी कथा कर रहे हैं। एक नहीं आ रही पनवी से, एक आध आ जाती तो हम भी जो काम छोड़ देते यार। बड़ो आनंद है जब राख ही तो देनो। अरे भैया जब बोलने से तो बच जाते यार। हाँ, ईमानदारी से देखो। पर एक देवी कृपा नहीं कर रही, बहुत भजन कर रहे भैया। जब 3 घंटा बोलने से बच जाते, बताओ हम भी पूजन लगते यार। और गजा हाँ, संसार का भी क्या कहे भैया। अरे कई बाइयों हैं आवे है देवी देवता। देखो घर के पति देव पांव पड़ रहे पनमेसरी शांत हो जा। तू जे का चुके है वो ही हूं मैं शाम के। ध्यान देना। अच्छा बिन्ने भी अच्छो रोज अगर 9 लाख हार चाहिए सोने चांदी को तो घूमना शुरू कर दो। है देखो पति देव के पनमेसरी कैसा ही। हाँ देखो। पर यहाँ पर शंकर जी की बारात जब चली भैया तो विकट भेष जब रुद्र ही देखा। अच्छा बारात जब पहुंच गई हिमालय के दरवाजे पर तो मोड़ा मोड़ी है ना बड़ी उत्सुकता हो गया कि देखें तो हमारी जीजी के जीजा जी हमारे कैसे। हाँ देखो तो मोड़ा मोड़ी सबसे पहले आ नारद जी का हाथ पकड़ा मैंने रानी ने। चलो दूल्हा बताओ कैसा है।
हाँ दूल्हा बताओ, तीसरी मंजिल पे। हाँ तीसरी मंजिल। अच्छा सबरे देवता आ गई, आगे कहने लगे पहले ही बफर खा ले में, और जे आ गई बारात तो फिर नहीं मिलन बारो का छूगी। ध्यान देना कौन भरान दे है, आजकल बफर बहुत हो रहा है, कोई दूल्हा दुल्हन नहीं देखे भैया। कल हम गए थे ब्याह में, 2 आदमी है थे दूल्हा दुल्हन के पास, सबरे बफर में लगे थे। हाँ दो यूं उठा के ले जाओ तैसे, कोई नहीं है। पर बफर नहीं छोड़ रहे, मुंगेड़ी और गुलाब जामुन और गाजर को हलवा पहले, फिर देखो आप वाह बफर में अफर रहे है उते। विचार करना पर बोरा आज शंकर जी की, और जैसे ही बालक गए, बालक इधर मैना रानी ने हाथ पकड़ा, नारद बाबा चलो दामाद दिखाओ, और देवता हिन तो सबसे पहले आई रहे थे, बिन्ने की पहले ही बफर निपटा ले में अपन, और नहीं तो फिर नहीं मिलन बारो जे बारात आ गई। और सबसे पहले भगवान विष्णु मैना रानी की जैसे कहा नारद बाबा जे ही है दामाद जी। अरे कहने लगे जे दामाद जी नहीं है, मित्र है मित्र। हाँ मैना रानी कह रही जब मित्र ऐसे है तो दामाद कैसे हो। नारद जी कह रहे दामाद है देख ले हो तो होश में नहीं रहे हो तो। हाँ मन में ही कही उनने, ऐसे नहीं कही कि मन ध्यान देना। इतने में निकल गए भगवान विष्णु, वरुण भगवान आ रहे थे दमदमाते सोने चांदी हीरे। नारद बाबा अब तो ये ही हो दामाद। अरे कहने लगे ये तो खजांची है। ओहो बिटिया के तो भाग ही खुल गए, जब खजांची ऐसे है तो दामाद। नारद जी मन में कह रहे जय बात कहते रहियो देवी जी, थोड़ी देर के बाद भी बड़ी उम्मीद से रिश्तों करो हमने। ध्यान देना ये विचार आपके बने रहे तो बहुत अच्छी बात। इतने में 4 खोपड़िया वाले ब्रह्मा जी कहने लगे नारद बाबा जी यही है अब तो। अरे कहने लगे जी ये तो बाप है, घूंघट मान लो जल्दी से। हाँ समझी है तो मेरे समझी, क्योंकि बिचौलिए का काम नारद जी ने किया था, नारद जी ने। और जब फेरा पढ़ रहे थे फेरा, तो ब्राह्मण लोग पूछते हैं 3 पीढ़ी को नाम तो बताना ही पड़े। शंकर जी से कहा बताओ पिताजी कौन है। शंकर जी ने देखा नारद जी की तरफ, बताओ कौन है बाप बना में जब हरि समाज में। नारद जी कहने लगे भागवत जी में ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र का आपका जन्म है, इसलिए कह दो कि ये हमारे बाप ब्रह्मा जी। कहने लगे सुनो पंडित जी, ब्रह्मा जी हमारे पिताजी जे बैठे बाजू में, 4 खोपड़िया इनकी। ओहो कहने लगे अब दादा को नाम बताओ, दादा को। शंकर जी कहने लगे बिना दादा के नाम नहीं चले, काम नहीं चले, नहीं 3 पीढ़ी बता नहीं पड़ेगा तो ही विवाह हो। फिर देखा नारद जी भाई खड़े, बताओ कौन है दादा बना है। अरे कहने लगे सुनो विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, मतलब जे बाजू में बैठे हैं कोटि मनोज लजावन हारे, यही तुम्हारे दादा विष्णु जी। देखो और इतने में कही कि अपर दादा को नाम बताओ। देखो अपर दादा। शंकर जी ने कही महाराज जी जिनसे ही काम चला लो 2 सही, पर नहीं माने। कहने लगे परदादा का भी नाम, तो फिर नारद जी तो भगाई गए, कौन है बताओ परदादा। नारद जी गए तो शंकर जी ने देखा नारद जी गोल, और पंडित जी पूछ रहे थे परदादा जल्दी बताओ ने विवाह पे आओ कैंसे। शंकर जी कहने लगे फिर कोई नहीं है जी, 2 यों के परदादा हम ही ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एका प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। इतने में बारात आ रही थी। बारात नारद जी ने कही देवी जी हम जा रहे जन्माष्टमी में, व्यवस्था देखा तुम नीचे चलो, आरती उतारना परछन करना दूल्हा की। हाँ अरे जब बालक गए देखने तो बालक ले सब जीव पराने, भूतों की बारात देखी, चीखते चिल्लाते सारे बालक भगे लुढ़कते पुढ़कते बचाओ बचाओ बचाओ, और घर आकर खटियों में भरा गए, रजाइयां उड़ गए। बाप में तारी पूछ रहे काय बेटा बताओ तो बारात कैसी है। कहने लगे कछु मत पूछो, जो बच गओ बारात में बाके बड़े भाग्य है। बारात नहीं है बल्कि जमकर धार के धो बरी आता, स्वयं साक्षात काल अपनी सेना लेकर के आ गया धरती पर। और गेट में सब बंद कर दो, खिड़की बंद करो, एक ही भूत भरा गो तो कोई नहीं बचन वारो, सब निपट जे है सब।
और सबने अपने बाल बच्चों को संभाला। बेटा वो तो शंकर भगवान है, ओघड़ दानी है। देखो शंकर भगवान ओघड़, शंकर जी सामने, और शंकर जी नहीं दिख रहे। मैना रानी अष्ट सखियों के साथ में आज आरती उतारने के लिए आई है। देखो आप मैना रानी, और जैसे ही मैना रानी नीचे आई तो दूल्हा नहीं दिख रहा। देखो आप दूल्हा, मैना रानी कहने लगी बहन दूल्हा है कहाँ? शंकर जी के पास में एक भूत आया, महाराज जी अब तो सीधे बैठ जाओ, सास आई है आरती उतार बे। सास अच्छा, तो शंकर जी कहने लगे एक काम करो, जो नादिया की पहल है वो तरबार, हमें नहीं लगता कि हमें देख के हमारी सास जहाँ खड़ी रहे, इसलिए नादिया की। और सबसे पहले नादिया की आरती उतारी भैया दूल्हा, और जब नादिया घूमे तब दूल्हा सामने आवे। तो नादिया को जैसे ही घुमाया तो लिखा है बिकट भेष जब रुद्र ही देखा, बिकट भेष जब रुद्र ही देखा, अब लन और भय भयहु बिसेखा, अब लन और भय भयहु बिसेखा, बिकट भेष जब रुद्र ही देखा, बिकट भेष जब रुद्र। जब शंकर भगवान के रूप को देखा, थाली लोटा सब फेंक के मैना रानी घबरा के भीतर, गेट खिड़कियां सब बंद। भूत कहने लगे महाराज जी लौट चलो, घर होगा गया। शंकर जी कह रहे काय भैया का कमी रह गई? अरे कहने लगे सास आई थी आरती उतारवे और कलश का लोटा गिरा दिया, अमंगल ही हो गया, और जिसमें पहले ही अमंगल हो जाए तो विवाह होता ही नहीं। शंकर जी कहने लगे शुभ शुभ बोलो, तुम भूत ही तो ठहरे। क्यों? अरे मेरी सास परम विदुषी विद्वान महिला है, उसने मुझे देख करके सोचा कि जिसके माथे पर अविरल गंगा की धारा बह रही हो वहां एक लोटा जल बताएं, अपमान ही होगा बेचारे का, इसलिए जल। और महाराज जी दीपक भी तो बुझा दिया। अरे कहने लगे दीपक जिसके माथे पर चंद्रमा दमदमा रहा हो तो 2 कौड़ी का दीपक क्या करेगा उसके सामने। और महाराज जी गेट बंद हो गए जे। अरे कहने लगे जहाँ तो देश देश की रीति है, 10-50 किलोमीटर पे वातावरण बदला जाता है, बोला चाली तो जहाँ की जई रीत हो दूल्हा देख के सब फेंक फाँक के गए, ब्याह होगा चिंता मत करो, जन्माशय में चलो। और सब है लेकर के सब जन्माशय में गए, और भूतों है पक्को विश्वास होगा कि अब ब्याह। सास ही भग गई नाराज होके, अब नहीं हो गया। 56 प्रकार के व्यंजन परसे धरे थे, पर परसनवार एक नहीं थे। कौन खवावे भूतों है? कोई में दम के भूतों को निमंत्रण करे ब्याह शादी। भूत कहने लगे भैया अब तो मिल के पिल पड़ो, अब हमें नहीं लग रहा हो कि कोई आन बारो है परस्पर। भूत मीटिंग ही कर रहे थे, इतने में 2-4 कर दी हिम्मत बारे। कहने लगे हर निपट है ये कछु होते देखें, आखिर मेहमान है, अब भूत ही है तो क्या करें, एकदम से थोड़ी खा दिया कछु। हाँ तो एक ने पत्तल उठाई, एक ने दोनार, एक ने सब्जी की बाल्टी, एक ने बूंदी की, और कहने लगे भैया ऐसी मीटिंग मत करो, तुम तो लेन से बैठ जाओ, हम परस रहे भूतों की। बहुत अच्छी बात, लेन से बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो पत्तलवार होश भूल गओ, कपराओ है देख के पसीना पसीना। पीछे बार इनकी कहा भैया पत्तल लगा नहीं? कहने लगे देखी जहाँ के व्यवस्था कहा है जहाँ। कहने लगे बताओ जाको धड़ाई धड़ है, खोपड़िया है ही नहीं। मैं जो सोच रहा हूँ है कि जो खा है कि तैसे इतने में भूत में से ही आवाज आई तू तो पत्तल लगा मैं किताऊ से खाऊं। तू अनुमान मत लगा कि तैसे भूत तो भूत फेंक के पत्तल वापस। गांव के कई कहा भैया बारात कैसी है? कहने लगे तुम ही चले जाओ देख लियो, मैं वर्णन नहीं कर सकूंगा को जैसी बारात है तुम। इतने में एक ने पत्तल और उठाई दूसरे के पास, तो घेरा से खोपड़िया धरी थी, लिखा है को मुखहीन विपुल मुख काहू। घेरा से खोपड़िया रखी थी, वो भाई खड़ो कपड़ा हो। पीछे बार इनके कहा भैया, अरे कहने लगे व्यवस्था देखिए खावे की तो यहाँ दिख रही है, पर खा है तो जा है कहते है ही नहीं नीचे को आइटम कछु।
भूत कहने लगे भैया तू तो पत्तल लगा के तब जाओ, जा सका मतलब है। हाँ ध्यान दे, पत्तल मत्तल फेंक फांक के भग गए सब। ऐसी बारात आजकल जो दारू पियन वाले में भूत आई है शंकर जी के, ध्यान देना। दारू पी पी के जा रहे हैं। आज की बारात का देखो तो आप, बारातियों ने कचरा कर दे यार बारात के नाम को, जमकर धार यमराज की बारात हो गई, ध्यान देना आजकल। पर शंकर जी की बारात, हाँ भूतों ने अब एकदम से पिल पड़े भोजन में, जय को नाम है बफर सिस्टम भूत भोजन। न जूता उतार रहे न चप्पल, ध्यान दें बस खावे जब ही तो अटैक हो रहा है, नलिकाएं चौक हो रही जय के मारे। पहले के जमाने में कितनी शुद्धता रखी जाती थी। हाँ युधिष्ठिर महाराज जी ने यज्ञ किया और यज्ञ की घोषणा थी कि जो भी कोई ब्राह्मण छूटना नहीं चाहिए। एक घंटा टंगा था, जब सब भोजन कर लेते थे तो घंटा बच जाता था। एक दिन एक ब्राह्मण नहीं आया, युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा महाराज जी चलो मेरे घर निमंत्रण है आपका। जब तो यज्ञ पूरा होगा, रोने लगे महात्मा जोर जोर से। गांव वाले ने कही महाराज जी काय रो रहे हो, देखो क्यों रो रहे हो। आज महात्मा कहने लगा पता नहीं मैंने पूर्व जन्म का कौन सा पाप किया था कि एक राजा का अन्न खाने को मिल रहा है, एक राजा का अन्न खाने को मिल रहा है। इस बात को सुनकर के महाराज युधिष्ठिर रोने लगे। लोगों ने युधिष्ठिर से पूछा महाराज जी आप क्यों रो रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि मैं राजा बना जिसका अन्न एक ब्राह्मण नहीं खा रहा। कौन सा पाप किया था। आज दोनों को देख करके स्वयं भगवान कृष्ण रो पड़े। लोगों ने पूछा महाराज जी आप भगवान होकर के क्यों रो रहे हो। भगवान ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस जमाने में कम से कम इतनी समझ रखने वाले हैं कि हमें कौन का खाना है, किसका खाना है, कहाँ खाना है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि कलयुग में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ये नहीं सोचेंगे कि कौन का खाना है, किसका खाना है, कहाँ खाना है। बस जो मिल जाए गपा गप, जो मिल जाए। जय को नाम है बफर कौन न बनाओ घर, कह रहे घरवारी से के बड़ी शुद्धता से बनाइए तू। हाँ भाई कौन, जो मिल जाए जहां मिल जाए बस खाने से मतलब। इसलिए हमारी जो नसें चौक हो रही है। वैसे तो उम्र 100 साल की थी पर 60 में ही काठ पे चढ़ रहे हैं। क्यों फेल हो गई नस, ध्यान दे या चौक हो गई। कारण यही है कि जो नहीं खाना चाहिए वो हम लोग खा रहे हैं, ध्यान दे। इसलिए सावधान हो जाए, सावधान कौन का खाना है, किसका खाना है। देखो सब पिल पड़े खाने में और जैसे ही पिले तो उसी का नाम है भूत भोजन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भूत भोजन, हाँ भैया आ गए, इनसे भी डर लगन लगो। देखो जे आए कि हमारी कथा, हमारे पंडित जी पधार रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कुशल संचालन में क्या कहना हमारे पंडित जी का। बस 5 मिनट का समय और दो, हमारी राम कथा हम बहुत जल्दी समेट रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। हाँ भोजन शुरू। इधर मैना रानी पार्वती जी को गोद में लेकर के बैठ गई। मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी पर ऐसे बर के साथ में विवाह नहीं करूंगी। बर बोरा है बस है असवारा और ब्याल कपाल विभूषण छारा। बर बोरा इस पागल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को पहाड़ से लेकर के कूद जाऊंगी या मैं हमेशा अपनी बिटिया को घर में रखूंगी। दुनिया के लोग ताना मारेंगे कि विवाह क्यों नहीं कर रहे, मैं सहन कर लूंगी। पर एक पागल के साथ में अपनी बेटी का विवाह। मैना रानी कहने लगी कि रही है कुंवारी के से दिनवा बिताई है। ओ बेटी हे रही है कुंवारी के से दिनवा बिताई है। जब पगला के संग मारी गोरा न जई है। जब पगला के संग मारी गोरा न जई है। जब पगला के संग
बसत। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरे घर को उजाड़ दिया, देखो क्या बिगाड़ा था। नारद आज संत की निंदा करने लगी, देखो पार्वती जी कहने लगी संत की निंदा मत करो। ए मैया पाप को क्यों पाप को क्यों अपने सीने, संत तो संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, ध्यान देना। इसलिए संत के लिए कुछ मत कहो। हाँ आज अपन झई रहे अंदर भैया कथा को विराम यही। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हाँ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। क्यों पंडित, ठीक टाइम भी हो गया 3 और किसी का टाइम खाने से कोई मतलब नहीं। देखो हम समय से ही तय कहो तो 11 बजे से बैठ सके मंच पर, ध्यान देना 11 बजे से, पर हमारे भैया भी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे और फिर हमारे सदवद भैया के मुखारविंद से आप सभी कथा श्रवण करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम, हे सीता राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा आप सभी को श्रवण करने के लिए मेरा समय 1 बजे तक है, 1 बजे से है 3 बजे तक, और मैं 12:30 बजे आ जाता हूँ जब आप लोग नहीं आते। तो 1 बजे तक आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग 1 बजे तक कथा पांडाल में आ जाएं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। हेलो।